हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल अष्टमी नवमी में कन्या पूजन के लिए बनने वाला प्रसाद बनाने का तरीका बताऊंगा। इसमें काला चना और इसके साथ में ऐसा रसीला सूजी का हलवा और साथ में हम बनाएंगे फूली फूली पूरियां। तो पूरी थाली आपको बताने वाला हूं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने आधा किलो चने लिए हैं, 500 ग्राम बेटन का, और इसके बाद चनों को आपने एक प्रेशर कुकर में डाल देना है। अब सुबह में जब हम प्रसाद बनाते हैं रात को ही चने भिगो के छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, चनों को पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो अच्छी तरह से निकल जाए, और इसके बाद आपने इनको ना पानी में भिगो के छोड़ देना है। कम से कम 6 से 8 घंटे भिगो के छोड़ेंगे, चने अच्छी तरह से फूल जाएंगे और इसके बाद इनको ना पकने में टाइम भी कम लगता है। तो ऊपर ढक्कन लगा दीजिए या फिर कोई भी प्लेट रख दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने 8 घंटे तक चनों को भिगो के रखा था। चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब इसके बाद आपने इनको बॉईल करना है। अगर पानी के ऊपर थोड़ा आपको झाग दिख रहा हो तो पानी चेंज कर दीजिए। पानी साफ है तो इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है और नमक को अच्छे से मिक्स कीजिए, ऊपर से कवर कर दीजिए। एक विसल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है और उसके बाद आपने 15 मिनट तक इनको लो फ्लेम में आराम से पकने देना है ताकि चने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखिए, और पानी का यूज़ आपने चनों के लेवल में ही करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो बाद में पानी ना निकाल के फेंकना पड़ता है। तो इसी पानी के साथ हम इनकी कुकिंग करेंगे। और ये देखिए, चने कितने यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ भी नहीं किया जाता है। आपने आधा चम्मच यहाँ पे नमक ऐड करना है एक बाउल में। एक छोटा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप यहाँ पे जीरा पाउडर यूज़ कीजिए और थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट करके डालिएगा, क्रश करके। और यहाँ पे आमचूर पाउडर ऐड करना है खट्टा करने के लिए, 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है और पानी के साथ मसालों को मिक्स कर लीजिए। तो इसी मसाले के साथ आपके जो चने हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया जाता है प्रसाद में, सिंपल मसालों के साथ ये प्रसाद बनाया जाता है। अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने ना घी ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी के ऐड कर दीजिए। फिर 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटक जाएगा फिर आपने यहाँ पे बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है और थोड़ी सी आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए। मिर्च का यूज़ आपने कम करना है क्योंकि बच्चों के लिए प्रसाद बनाते हैं तो मिर्च इसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपने अदरक और हरी मिर्च को थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। फिर आपने इसमें ना मसाले ऐड करने हैं, जो मसाले पानी में घोल के रखे होंगे। और जब आप यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक मसालों को यहाँ पे पका लेना है ताकि मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे मसालों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके बाद आपने जो चने रखे होंगे बॉयल करके ना, वो ऐड कर देने हैं। तो चनों को मैंने पानी के साथ ही डाल दिए यहाँ पे। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में चनों को अच्छी तरह से यहाँ पे ना मसालों के साथ पका लीजिए ताकि मसालों का जो टेस्ट है ना वो चनों के अंदर आ जाए। और बीच बीच में आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो कम से कम आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे इस पानी को ड्राई करने के लिए। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी आप निकाल दीजिए, चनों को मसालों के साथ थोड़ी देर भून लीजिए, तो आपके जो चने ना इंस्टेंट भी बन जाएंगे। जब चने लास्ट में बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, 1 चम्मच आपने घी का ऐड करना है और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपका कन्या पूजन के लिए जो चना मसाला है वो तैयार हो चुका है। इस तरह से आप इस चना मसाला को इंस्टेंट घर पे बना सकते हैं। और फिर आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और धनिया को भी मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको ना सॉफ्ट पूरी बनाने का तरीका बताता हूँ, कैसे आप घर पे सॉफ्ट पूरी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे में आपने ना आधा चम्मच नमक का ऐड कर देना है। अच्छी तरह से नमक को भी मिक्स कर लीजिए और इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब भी आप पूरी का डो लगाएं, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। और जो डो लगाना है, सॉफ्ट डो का आपने यहाँ पे यूज़ करना है। डो आपका टाइट नहीं होना चाहिए। अगर डो टाइट होगा पूरी खस्ता निकलेगी और पूरी हार्ड भी हो जाती है। तो ये देखिए, आटे को इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको गूंद लेना है इस तरह से। और ये देखिए, हमारा जो डो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो इस तरह का आपका डो होना चाहिए। जब डो लग जाएगा थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा दीजिए ताकि डो ऊपर से सूखे ना। और 15 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। 15 मिनट के बाद आप इसकी पूरियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए साथ साथ में पूरी बना लेते हैं। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और डो कितना हमारे देखिए अच्छी तरह से सेट हो चुका है। एक बार अच्छी तरह से इसको मसल लीजिए और फिर आपने इसके पेड़े बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे ही आटे के पेड़े बना के रख लेते हैं। इसका जल्दी जल्दी से पूरियाँ बन जाती हैं। नहीं तो एक एक पेड़ा बनाएंगे, पूरी बनाएंगे तो टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से आधे डो के आपने रोल बना लेना है और छोटे छोटे आपने पेड़े काट लेने हैं। अब पेड़ों को अच्छी तरह से राउंड कीजिएगा, इसमें क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से आपने पेड़े को राउंड कर लेना है। आप एक बार में 2 पेड़े भी राउंड कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा गैप होना चाहिए पेड़ों में और इस तरह से पेड़ों को घुमाइए तो 2 पेड़े भी एक बार में राउंड कर सकते हैं। अब आपने पेड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। ये देखिए इस तरह से,
इससे क्या होगा, पेड़े आपस में चिपकेंगे नहीं और हल्का सा ऊपर से दबा भी दीजिए। अब जब भी आप पूरी बनाएं, थोड़ा सा पहले आपने टेबल पे ऑयल लगाना है और पेड़े को इस तरह से आपने दबा लेना है। आटे का यूज़ नहीं करना है। सूखा आटा लगाने से ना हमारा जो ऑयल है वो ख़राब हो जाता है। पूरी को सीधे में बेलिए, फिर आपने पूरी को इस तरह से देखिए उठा के पलटी करना है और इस तरह से बेल लीजिए। अब आपने पूरी को बड़े आराम से उठाना है और ऑयल का टेम्परेचर आपके ना हाई होना चाहिए। लो टेम्परेचर में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो पूरी ना ऑयल को एब्जॉर्ब कर जाती है। गरम गरम तेल में पूरी को फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी और एकदम फूली फूली बनेगी। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालिए। तो इसी तरह से आपने सारी की सारी पूरियाँ जो हैं वो बना लेनी है। और जिस परात में आप पूरियाँ रखें ना, उसमें नीचे कोई भी एक कपड़ा या फिर पेपर लगा सकते हैं, ताकि इनमें एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो पेपर सोख कर ले। तो क्या देखिए, जब आप पूरी के ऊपर ऑयल डालते हैं ना, इससे पूरी ऊपर वाली साइड से भी अच्छे से पक जाती है। और यहाँ पे हमने देखिए इस तरह की पूरियाँ बना ली हैं, कितनी सॉफ्ट हैं ये। और प्रसाद के साथ हमेशा सॉफ्ट पूरी ही बनाई जाती है। अब इसके बाद ना नरम मुलायम हलवा बनाएंगे, बिल्कुल रसीला सूजी का हलवा। यहाँ पे देखिए 1 कप मैंने सूजी ली है, इसका जो वेट है वो 200 ग्राम है। इसके बाद आपने पहले इसकी चाशनी बना के तैयार करनी है। तो पानी का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तभी हलवा नरम बनता है। ये देखिए 4 कप मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं, 1 कप हम इसमें चीनी का ऐड कर देते हैं। चीनी कम अगर खाना पसंद करते हैं, थोड़ी सी चीनी कम कर सकते हैं, ज़्यादा चीनी कम नहीं करनी है। और आधा छोटा चम्मच आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बॉयल आने तक का वेट करने। जैसे बॉयल आ जाएगा ना, गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है, चाशनी आपकी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ हलवा बनाने के लिए जो मेजरमेंट है, वहाँ पे आपने 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप यहाँ पे घी का यूज़ किया जाता है। प्रसाद बना रहे हैं तो बराबर मेजरमेंट का यूज़ कीजिएगा। इसके बाद आपने 3 चम्मच घी के ऐड करने कढ़ाई में, थोड़े से काजू और बादाम डाल दीजिए। काजू और बादाम को हल्का सा आपने शैलो फ्राई कर लेना है, ताकि इनमें क्रंच आ जाए और इनमें जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो भी खत्म हो जाए। तो देखिए जैसे हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें किशमिश ऐड करनी है। तो किशमिश को आपने लास्ट में डालना है, क्योंकि बहुत जल्दी फूल जाती है और ये जल जाती है। तो इसको आपने एकदम लो फ्लेम में शैलो फ्राई करना है। जैसे किशमिश हल्की सी फूलना शुरू हो जाएगी ना, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और ड्राई नट्स को आपने जल्दी से यहाँ पे निकाल लेना है। तो इन ड्राई नट्स को आप साइड में रख दीजिए, इनको लास्ट में यूज़ करेंगे जब आपका हलवा जो बन के तैयार हो जाएगा। और इसी बचे हुए घी में आपने जो आपने घी रखा था ना वो ऐड कर देना है। और इस घी में से ना 1 चम्मच बचा लीजिए, वो आप लास्ट में यूज़ कीजिएगा। घी जैसे मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें सूजी ऐड कर देनी है। और सूजी डालने के बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम रखनी है। और मीडियम फ्लेम में आप सूजी को अच्छी तरह से पका लीजिए, कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाना है। तेज़ गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो एकदम से कलर आ जाएगा और आपकी जो सूजी अच्छे से पक नहीं पाएगी। तो ये देखिए, पलटा आपने यहाँ पे चलाते रहना है, पलटा चलाना नहीं छोड़ना है। अगर पलटा चलाना छोड़ देंगे ना, तो एक साइड से सूजी का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो जब सूजी का कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और थोड़ी देर ऐसे ही पलटा चलाते रहना है, ताकि कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इसके बाद आपने इसमें चाशनी ऐड करनी है। तो आपकी चाशनी गर्म रहेगी, आपने थोड़ी थोड़ी डालनी है यहाँ पे। ये देखिए थोड़ी सी चाशनी डालिए, फिर उसको मिक्स कीजिए। थोड़ी सी चाशनी डालिए, क्योंकि एक बार में ज़्यादा चाशनी डाल देंगे ना, एकदम से बबल्स उठते हैं और इसके छींटे साइड में गिर जाते हैं। तो अब जब आपकी सूजी यहाँ पे ठंडी हो जाएगी, फिर आपने इसमें पूरी चाशनी ऐड कर देनी है। गैस की फ्लेम चालू कर देते हैं और इसके बाद आपने ना हलवों को फिर से पकाना शुरू कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ना लम्स बन जाते हैं। तो अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जैसे बॉयल आ जाएगा, उसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम करनी है। मीडियम फ्लेम में आराम से 4 से 5 मिनट तक इसको पकने दीजिए। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद देखेंगे जो हमारा हलवा है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए, ताकि ये ज़्यादा छींटे ना मारे। और जो घी आपने बचा के रखा होगा ना, इसमें से 1 से 2 चम्मच लास्ट में घी के ऐड कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और हलवा काफ़ी देर तक यहाँ पे सॉफ्ट रहेगा। तो अच्छी तरह से घी को भी मिक्स कर लीजिए। अब आपने लास्ट में ड्राई नट्स ऐड कर देने हैं और ड्राई नट्स को भी अच्छी तरह से आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। तो आपने प्रसाद को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, जितना ज़्यादा पकाते जाएंगे ये ड्राई हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा। तो हमने सॉफ्ट हलवा बना के यहाँ पे तैयार करना है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।